में 35 घंटे का लॉकडाउन शुरू हो चुका है। शनिवार रात 8 बजे से लॉकडाउन शुरू हुआ है और सोमवार सुबह 7 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। जरूरी सेवाओं पर रोक नहीं होगी। पहली बार बिना मास्क पकड़े जाने पर 1000 रुपए का जुर्माना होगा, लेकिन अगर यही गलती दूसरी बार कर दी तो 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। यानी सख्ती और भी ज्यादा कर दी गई है, कड़ाई और भी ज्यादा कर दी गई है, क्योंकि कोरोना की खौफनाक रफ्तार अब लोगों की जिंदगियों पर भारी पड़ रही है। इसलिए शासन प्रशासन अब सख्ती कर रहा है। ऐसे में जरूरत है कि आप भी संभल जाएं। और चलिए अब आपको 3 तस्वीरों के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में कैसे हालात हैं और कितनी सख्ती की गई है। श्रावस्ती, जालौन और पीलीभीत की 3 तस्वीरें हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से रोड पर सन्नाटा पसर गया है और पुलिस कर्मियों ने एक बार फिर से मोर्चा संभाल लिया है। दुकानों को बंद करवा दिया गया है। रोड पर बेवजह टहलते हुए लोगों को वहां से जाने की हिदायत दी जा रही है और अनाउंसमेंट करके लोगों को समझाया जा रहा है कि देखिए अब कर्फ्यू शुरू हो चुका है, कोरोना कर्फ्यू शुरू हो चुका है, जो शनिवार रात 8 बजे से शुरू होकर सोमवार सुबह 7 बजे तक रहेगा। जरूरी सेवाओं पर रोक नहीं होगी, लेकिन अगर आप सड़क पर निकलते हुए नजर आए, आपके पास मास्क नहीं है, तो कार्रवाई जरूर होगी। श्रावस्ती में 8 बजते ही पुलिस हरकत में आ गई। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए श्रावस्ती पुलिस सड़कों पर उतरी नजर आई। संवाददाता अमार रिजवी ने जायजा लिया। आपके आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में 35 घंटे का लॉकडाउन आज रात 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक के लिए लगा दिया गया है। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद आप देख रहे हैं, नज़र आ रही है। इस समय जो इक्का दुक्का वाहन है वो चल रहे हैं। बाजार पूरी तरह से बंद है और अब कॉमर्शियल वाहनों को छोड़ करके जो वैसे वाहन है सभी तरह पे प्रतिबंध लगा दिया गया है और जो ज़रूरी सामान की दवाइयाँ हमें हॉस्पिटल मेडिकल की सुविधाओं के लिए छूट दी गई है। बाकी सबको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। दीपांशु शर्मा के साथ मुकेश गुप्ता, ABP गंगा के लिए सहारनपुर से। रात 8 बजते ही वहां पर पुलिस ने कैसे मोर्चा संभाला, देखिए हमारे संवाददाता विक्रांत पंडित की रिपोर्ट। लॉकडाउन के बाद पीलीभीत में 8 बजे से ही पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए बाजार को बंद करा दिया है। इस वक्त आप देख सकते हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं पीलीभीत के मेन मार्केट में और तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। सारी दुकानें बंद हो गई हैं और लगातार जो बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर लोग जो है वो अभी भी सड़कों पर नजर आ रहे हैं और पुलिस कहीं ना कहीं सख्ती दिखाने में नाकाम होती साबित दिख रही है, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस पंचायत चुनाव में भी कहीं ना कहीं व्यस्त है। ऐसे में पीलीभीत पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी सामने कि जिसको लेकर लॉकडाउन का पालन कराया जाना किस तरीके से संभव हो पाएगा। हालांकि लोग कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर जागरूक हो रहे हैं और अपने घरों में कैद होते हुए रविवार बंदी को लेकर लोग नियम का पालन भी करते दिख रहे हैं। कैमरामैन प्रिंस के साथ विक्रांत शर्मा, ABP गंगा, पीलीभीत। तो देखिए आपने देखा कि किस तरीके से पीलीभीत में 8 बजते ही पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया और सभी दुकानों को बंद करवा दिया गया, पूरे बाजार को बंद करवा दिया गया। हालांकि कुछ लोग जरूर थे जो सड़कों पर नजर आए, लेकिन उन्हें भी हिदायत देकर घर जाने की अपील पुलिस की तरफ से की गई है। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर आप बिना मास्क के घूमते हुए नजर आते हैं तो पहली बार आपसे 1000 का जुर्माना वसूला जा सकता है और अगर वही गलती आप दूसरी बार भी दोहराएंगे तो ये जुर्माना बढ़कर 10,000 हो जाएगा। तो पीलीभीत का हाल आपने देखा। अब आपको शामली की तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि वहां रात के 8 बजते ही पुलिस ने किस तरीके से मोर्चा संभाला। कोरोना संक्रमित मामले बढ़ता देख शामली DM जसजीत कौर ने शनिवार की रात्रि 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है, जिसमें इस वक्त हम फुवारा चौक पर हैं। आज शनिवार है। आप देख सकते हैं मेरे सामने की जिस तरीके से 8 बजे का समय हो चुका है, उसी तरीके से लगातार लोग अपने घर को जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। दुकान बंद करनी शुरू कर दी गई है। आप देख सकते हैं मौके पर पुलिस बल भी तैनात है। यहाँ पर पुलिस वाले खड़े हैं। कुछ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर पुलिस तैनात की गई है, जिसको लेकर के 8 बजे से लेकर के सुबह सोमवार 7 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। खाने पीने की चीज़ जो अन्यथा व्यवस्था है, जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं
वे लगातार चलती रहेंगी। जिन गाड़ियों में माल जाना है या खाने की जो भी खाद्य सामग्री है वो लगातार चलती रहेंगी। और सोमवार 7 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। शामली से पंकज प्रजापति, एबीपी गंगा, शामली। और वहीं सीएम योगी के निर्देश के बाद अब ऑक्सीजन प्लांट लगना शुरू हो गया है। सीएम योगी के निर्देश के बाद सबसे तेज लखनऊ में ऑक्सीजन का नया प्लांट लगा। राजधानी लखनऊ के पीजीआई में ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गया है। एसजीपीजीआई की राजधानी कोरोना हॉस्पिटल में अब प्लांट से ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। एसजीपीजीआई के राजधानी कोरोना अस्पताल में बिना बाधा के अब ऑक्सीजन सप्लाई उपलब्ध रहेगी। राजधानी में कोरोना अस्पताल में लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गया है। तो देखिए, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए क्योंकि जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं उस तरीके से जो ऑक्सीजन की खपत है वो भी बढ़ रही है। लगभग 600 टन की जो खपत है वो अब प्रतिदिन ऑक्सीजन की हो रही है और इसीलिए भविष्य में कमी ना आए 10 ऑक्सीजन प्लांट बनने के निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। और सबसे तेज काम जो है वो लखनऊ में शुरू हुआ। यहां पर ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो चुका है। मिर्जापुर में कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए श्री विंध्य पंडा समाज ने निर्णय लिया है कि आम श्रद्धालुओं के लिए नवरात्र तक विंध्याचल मंदिर बंद रहेगा। भीड़ भाड़ होने पर संक्रमण बढ़ने की संभावना है, इसलिए आज शाम मां के पूजन अर्चन के बाद मंदिर बंद कर दिया गया। दोपहर 12 बजे श्री विंध्य पंडा समाज ने बैठक कर देश और समाज हित में निर्णय लिया कि मां विंध्यवासिनी मंदिर का द्वार आम श्रद्धालुओं के लिए नवरात्र की नवमी तक बंद रहेंगे। मंदिर में देश विदेश से तमाम भक्त आते हैं। भीड़ भाड़ होने पर संक्रमण बढ़ने की संभावना है। क्योंकि इस समय कोरोना काल चल रहा है, अम्मा विंध्यवासिनी के दरबार में भीड़ भी आ रही है। इसको देखते हुए जिस तरीके से देश भर में कोरोना की महामारी फैली हुई है, हम लोगों ने आज एक आपातकाल बैठक की है। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मंदिर को आज रात्रि 8 बजे से 9 दिन के लिए, नवमी तिथि तक के लिए इसको बंद कर दिया गया है आम दर्शनार्थियों के लिए। माँ का श्रृंगार पूजन जिस तरीके से 4 श्रृंगार माँ का होता रहा है वो प्रतिदिन होगा। श्रृंगार के बाद मंदिर दर्शनार्थियों के लिए पूर्णतया बंद रहेगा। प्रशासन को भी पंडा समाज ने एक निवेदन पत्र दिया है कि आप लोग मंदिर तक किसी भी दर्शनार्थी को आने न दें। देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच हरिद्वार कुंभ को लेकर प्रधानमंत्री की अपील का असर हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी के बातचीत के बाद आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने जूना अखाड़ा की तरफ से कुंभ के विधिवत समापन की घोषणा कर दी है। अवधेशानंद गिरी ने ट्वीट कर कहा कि भारत की जनता और उसकी जीवन रक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हमने विधिवत कुंभ के आवाहित सभी देवताओं का विसर्जन कर दिया है। जूना अखाड़ा की ओर से ये कुंभ का विधिवत विसर्जन समापन है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर श्री बजदशनाम जूना अखाड़ा और अनेक पूज्य संतों ने कुंभ मेले के विसर्जन का संकल्प लिया है। जो हमने देवता आवाहित किए थे, जिन देवताओं का आह्वान किया था, उनका हमने विधिवत विसर्जन कर दिया है। जूना अखाड़े के कुंभ मेले का विसर्जन हो गया है। अन्य संत भी एक मत हो रहे हैं और विशेषकर जिन संतों के स्नान अब होने हैं वे भी अल्प संख्या में अथवा प्रतीकात्मक स्नान करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर संपूर्ण देश एक मत है। कोरोना के प्रभाव और प्रकोप से मुक्ति मिले। कुंभ नगर से, कुंभ मेले से मैं विश्व कल्याण की प्रार्थना कर रहा हूँ। और कोरोना से बिगड़ते हालात और बदइंतजामी को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि इस वक्त आक्रामक होने की बजाय संवेदनशील रहें और बदइंतजामी के चलते हालात ज्यादा बिगड़े उससे पहले नीति व्यवस्थित और स्पष्ट करिए। तो प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस महासचिव, जिन्होंने सरकार पर यूपी सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि आक्रामक होने की बजाय संवेदनशील होने का समय है। क्या कहा है, सुनिए। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी की वजह से स्थिति बहुत ही ज़्यादा बिगड़ रही है। हर तरफ से खबरें आ रही हैं कि बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी है। उत्तर प्रदेश सरकार का धर्म है कि वह समस्या बढ़ाने के बजाय और आंकड़ों को छुपाने के बजाय समस्या को सुलझाने की कोशिश करे और सच्चाई सामने लाए, क्योंकि आज जो स्थिति है वो सही नहीं। आप सोचिए कि 22 करोड़ लोगों में से सिर्फ 85 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है
आपको रेमडेसिविर के एडमिनिस्ट्रेशन से पहले डीएम के पास जाके स्लिप लेने की जरूरत है। बेड्स उपलब्ध नहीं है, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, लेकिन हिंदुस्तान में ही कमी हो रही है। तो चलिए अब आपको ये बता देते हैं कि यूपी में कोरोना अपडेट दरअसल क्या है। बीते 24 घंटे की बात कर लें तो यूपी में 27,357 कोविड केस मिले हैं। लखनऊ, राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो यहां अकेले 5,913 कोरोना केस हैं। आप अंदाजा लगाइए कि राजधानी लखनऊ के हालात कितने खराब हो चुके हैं। यूपी में कुल एक्टिव केसों की बात करूं तो 1,70,000 एक्टिव केस अब उत्तर प्रदेश में हैं। बीते 24 घंटे में 2,15,790 टेस्टिंग हुई है। 24 घंटे में 120 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7,831 कोरोना मरीज इस दौरान ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। 16 राज्यों में संक्रमण के मामले हर दिन बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र, यूपी, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और केरल सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। भारत में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर 87.23% है। भारत में संक्रमण से मरने वालों की मृत्यु दर 1.20% है। और आगरा में सीरियल की शूटिंग के दौरान कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। ससुराल सिमर का सीरियल की शूटिंग वहां पर चल रही है। राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने ये शूटिंग रुकवाई। मौके पर पुलिस को बुलाकर कलाकारों का चालान तक कराया गया। थाना सदर क्षेत्र में ये शूटिंग चल रही थी। देखिए, महाराष्ट्र में चूंकि कोरोना कर्फ्यू है और महाराष्ट्र सरकार ने तमाम शूटिंग्स पर रोक लगा दी है, इसलिए जो मुंबई में जिनका सेट था सीरियल्स का, उन्होंने अब अलग अलग जगह पर जाकर शूटिंग करना शुरू कर दिया है। उन्हीं में से एक है आने वाला धारावाहिक ससुराल सिमर का, जिसने आगरा को चुना है शूटिंग करने के लिए। अब वहां पर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। 15 तारीख को शासन से आदेश आ गया है कि जितने भी कक्षाएं हैं, चाहे वो स्कूल्स हों या कॉलेजेस हों, ऑनलाइन चलेंगे। इनको इस बात का इन्फॉर्मेशन दे दिया गया था। कल से काफ़ी बच्चे जो दयालबाग इंस्टीट्यूट के हैं वो हमारे ट्विटर हैंडलर पे, फ़ोन पे माध्यम से शिकायत आ रही थी कि साहब इनको ऑनलाइन क्लासेस नहीं कराया जा रहा, ऑफलाइन बुलाया जा रहा है। हमारे पास 16 तारीख का भी नोटिस था इनका, जिसमें इन्होंने अपने को बुलाया था यहाँ पे। इनफैक्ट आज सुबह का भी एक नोटिस दिखा था। इसके बाद हम लोगों ने जब आज आ रहे थे कुछ देखिए, आगरा में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते सभी क्लासेस को ऑनलाइन शुरू करने के आदेश दिए गए थे। पर दयालबाग इंस्टीट्यूट के छात्र आगरा जिलाधिकारी को सोशल मीडिया के जरिए और फोन के जरिए शिकायत कर रहे थे। उन्हें ऑफलाइन क्लासेस के लिए बुलाया जा रहा है, जबकि दयालबाग क्षेत्र कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है, जिस पर जिलाधिकारी ने इंस्टीट्यूट पर पहुंचकर स्थिति को देखा और नोटिस पर ऑनलाइन के लिए नोटिस चस्पा किया। आगरा दयालबाग सबसे वो क्षेत्र है जहां से कोरोना के सबसे ज्यादा मामले रोजाना निकल रहे हैं। और कोरोना की ताजा रिपोर्ट ने सबके होश उड़ा दिए हैं। टेंशन बढ़े भी क्यों ना, क्योंकि अभी भी हालात भयावह हैं। प्रयागराज के फाफा मऊ से आई तस्वीरें डराने वाली हैं, जहां शमशान घाट का जो वीडियो वायरल हुआ है वो यकीनन झकझोर देने वाला है। यहां गंगा नदी के किनारे कतार में शव जल रहे हैं। तो देखिए, नदी के किनारे जलते हुए ये शव रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरों को बयां करते हैं और स्थिति कितनी भयावह है वो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। तो ऐसे में संभल जाइए, सावधान रहिए, क्योंकि इस वक्त शमशानों में जगह नहीं है। कतारों में जो शव हैं उनको इंतजार करना पड़ रहा है अपनी अंतिम क्रिया का, क्योंकि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और ये तस्वीरें डराने वाली हैं, ये खौफनाक तस्वीरें हैं। शमशान से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर कतार में आपको चिताएं जलती हुई नजर आ रही होंगी और साथ ही साथ शमशान घाट के बाहर भी जो शव हैं वो अपनी अंतिम क्रिया का इंतजार करते हुए नजर आ जाएंगे। ऐसे में जरूरत है कि हम सभी को संभलना होगा। ये देखिए, 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज, लखनऊ और वाराणसी की ये तस्वीरें हैं। तीनों ही जगहों के ये शमशान घाट आप देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। ये तस्वीरें डराने वाली हैं, खौफ पैदा कर देने वाली हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। शमशान घाट की ये तस्वीरें, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है। कोरोना लोगों की जिंदगियों पर भारी पड़ रहा है। ऐसे में संभलने की जरूरत है।
देखिए, कोरोना पर आई एक रिपोर्ट ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। ये रिपोर्ट कोरोना वायरस के रौद्र रूप पर है, जिसके बाद आपको सावधान होना ही पड़ेगा। कोरोना पर नई रिपोर्ट आपकी टेंशन बढ़ा देगी। वायरस पर नया खुलासा आपको हिला देगा। वैज्ञानिकों को मिले सबूत आपको सन्न कर देंगे। जी हां, महामारी का कहर अभी थमा नहीं है। भारत में रोजाना 2 लाख से ज्यादा दुश्मनों को अपना शिकार बनाने वाला ये अनजान और हैवान दुश्मन और ज्यादा तबाही मचाने वाला है, क्योंकि अब रिपोर्ट आई है कि हवा में फैलता है कोरोना वायरस। 60 सेकंड में काम कर सकता है खल्लास। जून तक और ज्यादा घातक होगा वायरस। कोरोना पर ताजा रिपोर्ट आपको हिला देगी। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, लेकिन प्रसिद्ध जर्नल द लॉसेंट ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि ज्यादातर ट्रांसमिशन हवा के रास्ते हो रहा है और सुरक्षा प्रोटोकॉल में तत्काल बदलाव लाने की जरूरत है। उनका दावा है कि एक जगह मौजूद लोग बिना एक दूसरे से मिले भी संक्रमित हो रहे हैं। चाहे लोग अलग अलग कमरों में रह लें, लेकिन वायरस की चपेट में आ रहे हैं। इतना ही नहीं, लॉसेंट का दावा यह भी है कि दुनिया में बिना सिम्टम्स के संक्रमित हुए लोगों का आंकड़ा 60% है और यह वायरस बाहर के मुकाबले इमारत के अंदर प्रहार करता है। यहां तक कि इससे वो अस्पताल भी नहीं बच पाए जहां कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन होता है। लॉसेंट की माने तो कोरोना संक्रमित जब कमरे से बाहर निकले तो उसके 3 घंटे बाद भी हवा में वायरस रहता है। अस्पतालों के एयर फिल्टर बिल्डिंग डक्ट में भी वायरस मिला है। अलग अलग पिंजरे में बंद जानवरों के बीच एयर डक्ट से संक्रमण फैला। लॉसेंट ने यह भी दावा किया कि कोरोना वायरस हवा में नहीं फैलता, इसका कोई सबूत नहीं है। हवा के अलावा दूसरे तरीके से संक्रमण फैलने का भी प्रामाणिक सबूत नहीं। लॉसेंट की इस रिपोर्ट ने देश के हुक्मरानों की चिंता बढ़ा दी। दावा यह भी है कि जून में हर दिन देश में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा 2.5 लाख के पार हो जाएगा। दावा है कि भारत में यदि कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए तत्काल समुचित कदम नहीं उठाए गए तो जून 2021 के पहले सप्ताह तक देश में प्रतिदिन 1750 से 2320 मौतें होंगी। रिपोर्ट में दावा है कि महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। लॉसेंट की ये रिपोर्ट भारत के लिए खतरे की घंटी है। अगर ये रिपोर्ट हकीकत निकली तो समझिए देश में खतरा कितना बड़ा है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान की रिपोर्ट भी डराने वाली है, जिसमें उन्होंने कोरोना के नए लक्षणों का जिक्र किया है, वो लक्षण जो पहले कभी नहीं पाए गए। इस रिपोर्ट की माने तो वायरस का ये नया स्ट्रेन अपने साथ कई तरह के नए लक्षण लेकर आया है। पहले लोगों को बुखार, खांसी, जुकाम और सांस में तकलीफ, बदन दर्द जैसे लक्षण थे, लेकिन अब मुंह का सूखना भी इसका लक्षण बताया जा रहा है। नए लक्षणों में जुबान सूखना भी शामिल है। जुबान सफेद हो सकती है या फिर जुबान पर सफेद निशान लग सकते हैं, जिससे खाना खाते वक्त और बोलने में परेशानी होती है। चीन में हुई एक हालिया स्टडी के मुताबिक कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की आंखों में हल्का लालपन देखा गया है। आंखों में हल्की सूजन और लगातार पानी बहने की समस्या भी हो रही है। नए लक्षणों में कान से जुड़ी दिक्कत भी है। कई मरीजों ने कम सुनने, कानों में दबाव महसूस होने और कान में दर्द की भी शिकायत की है। माना जा रहा है कि संक्रमण के शुरुआती समय में ये नए लक्षण हो सकते हैं। इसके बाद अगले कुछ दिनों के भीतर मरीज में बुखार, गले में दर्द जैसे लक्षण दिखने शुरू होते हैं। इन रिपोर्ट के बाद सरकार की टेंशन बढ़ी तो नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू से लेकर वीकेंड लॉकडाउन तक कदम उठाए गए हैं। अब लगातार वैक्सीनेशन, सैनिटाइजेशन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की डोज का स्टॉक बढ़ाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उत्तराखंड में बदले मौसम के मिजाज की। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। मैदान से लेकर पहाड़ तक कई जगह बारिश हुई है। उत्तराखंड से 4 अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मसूरी में बारिश हुई है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया है। तो वहीं राजधानी देहरादून में बारिश हुई है। टिहरी और पिथौरागढ़ में भी बारिश हुई है।
उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी समेत कई जगह बर्फ गिरी है। इसके साथ ही नंदा देवी की पहाड़ियों, नीलकंठ पर्वत, सतोपंथ में भी बर्फबारी हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक बार फिर से। पहाड़ों पर मौसम का मिजाज बदल गया है। कई जगह पर बर्फबारी हुई है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। बर्फबारी से चारधाम यात्रा की जो तैयारी है उनमें जरूर बाधा पड़ सकती है, लेकिन मौसम एक बार फिर से खुशगवार हो गया है।